शालोम। और पिछली अपडेट में हमने देखा था कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से किस तरीके से सावधान रहा जा सकता है, और बाइबल में हमने बहुत से जगहों से पढ़ करके ये सत्यापित किया कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपने स्टेटमेंट ये कहे कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है। आज की अपडेट में हम उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की परख करेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचानेंगे कि किस तरीके से हमें उनकी पहचान हो सके ताकि हम उनसे सावधान हों। इसीलिए मत्ती और उसका 7 अध्याय उसका 15 और 16 पद ये कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में बिफाड़ने वाले भेड़िए हैं। यहां पर यीशु मसीह स्पष्ट तौर से कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि उन भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में बिफाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखिए उनका रूप रंग, उनका वेश, उनका पहनावा और उनका बाहरी दिखावा एक भेड़ के समान होगा, लेकिन वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। यदि हम और देखें, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 पद कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल में स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इस जगत में झूठे भविष्यद्वक्ता निकल खड़े हुए हैं। तो क्या मैं बिल्कुल शांत बैठा रहूं? क्या मैं किसी के सहारे पे बैठा रहूं? परमेश्वर ने पूरा स्पष्ट मुझसे कहा है, हम सब से कहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। जब वो निकल खड़े हुए हैं तो क्या वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे? आज मुझे परखने की, पहचानने की जरूरत है। और अगर आप इसको पहचाने तो पौलुस बहुत अच्छे तरीके से हमें इनकी पहचान बताता है, इनकी परख बताता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 14 और 15 पद कहता है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखिए पौलुस कहता है कि इस संसार में शैतान के सेवक हैं जो रूप परमेश्वर के लोगों का, धर्म के सेवकों का धरे हुए हैं, लेकिन वो काम शैतान का कर रहे हैं। एक बार और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यानी कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब वो सेवक शैतान के हैं लेकिन रूप परमेश्वर का धरे हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रचार वो यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं, लेकिन वो सेवक शैतान के हैं। परमेश्वर के वचन में बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। अगर आप इसको और खुलासा देखना चाहें तब आप देखेंगे पहला राजा और उसका 22 अध्याय उसका 20 पद से 23 पद तक आपको इनका रूप दिखाई देगा। और वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके उसे खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। अब देखिए अहाब के भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन वो बोल क्या रहे थे? उनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठी हुई थी। आगे लिखा है, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की ही बात की है। देखिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से कहता है कि अहाब के 450 भविष्यद्वक्ता थे और वो कह रहे थे, यहोवा यूं कहता चढ़ाई कर, यहोवा यूं कहता चढ़ाई कर, लेकिन वो यहोवा नहीं कहता था। उनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई गई थी ताकि वो बोले और अहाब लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, और उस लड़ाई में अहाब मारा गया। ये 450 भविष्यद्वक्ता
परमेश्वर की तरफ से नहीं बोल रहे थे, इनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठी हुई थी। ये शैतान के एजेंट थे, लेकिन भविष्यवाणी यहोवा के नाम से कर रहे थे। और आगे आप बढ़ेंगे तब आप पाएंगे, देखिए पौलुस कहता है ये सेवक तो शैतान के हैं, पर रूप धर्म के सेवकों का धरे हुए थे। शैतान भरमाने के लिए अपने सेवकों को प्रयोग करता है। यदि आप यिर्मयाह और 28 अध्याय उसका 1 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल खुलासा जानकारी और मिलेगी कि यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और होते ये एजेंट किसी और के हैं। भविष्यद्वक्ता कोई और है, ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन ये नाम से यहोवा की भविष्यवाणी करते हैं। अब कौन नहीं भटक जाएगा जब यहोवा के नाम से भविष्यवाणी की जाएगी? तो आइए हम देखते हैं, लिखा है यिर्मयाह 28 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आप सबके सामने पढ़ता हूं। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में आजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का भविष्यद्वक्ता था, देखिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और सारे लोग मुझको इसको सुन रहे हैं कि वो गिबोन का भविष्यद्वक्ता था। क्या बाइबल में इस पर जानकारी नहीं मिलती? वो गिबोन का भविष्यद्वक्ता था। उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया है, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर इसी स्थान में ले आऊंगा। देखिए कि गिबोन का जो भविष्यद्वक्ता हनन्याह था, इसने बिल्कुल खुलासा किया कि मैं 2 वर्ष के भीतर भीतर आजादी दिला दूंगा। मैं यहूदा के राजा योकीन के पुत्र योका और उस यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। अब इसने फिर से कहा, देखिए कि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े थे कहा, आमीन। और परमेश्वर के जन पर सच्चे भविष्यद्वक्ता आमीन बोलते हैं। यहोवा ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान पर फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुन जो मैं तुझे आज सब लोगों के को सामने कह सुनाता हूं। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। देखिए यिर्मयाह बिल्कुल अच्छे तरीके से कह रहा है कि अगर तेरी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, 2 साल के अंदर अंदर हमें आजादी मिल जाती है, हमारे लोग वापस आ जाते हैं, तो तुझे परमेश्वर ने भेजा है। यदि ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो तुझे यहोवा ने नहीं भेजा। और ये नाम से यहोवा की भविष्यवाणी कर रहा था। और वहां पर यिर्मयाह भी था। 10वें पद में कहता है, हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है। देखिए एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, यहोवा यूं कहता है। और यह स्टेटमेंट हनन्याह का है जो गिबोन का भविष्यद्वक्ता था। कह रहा है यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर सब उतार कर तोड़ दूंगा। अब इसने फिर 2 वर्ष का टाइम दे दिया। और आगे कहता है, तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब देखिए वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है और क्या कहता है 13वें पद में, जाकर हनन्याह से कह। अब देखिए अब यहोवा यिर्मयाह से कह रहा है, जाकर हनन्याह से कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काट का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। अब देखिए अगर ये यहोवा का स्टेटमेंट होता तो यिर्मयाह को वापस नहीं भेजता।
हनन्याह से बात करने के लिए कि जाकर ऐसा कहे कि तूने लकड़ी का जुआ तो तोड़ दिया है, लेकिन अब लोहे का जुआ बना लिया है। आगे लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। इसका मतलब आपका तब तक कौन कह रहा था? हनन्याह यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन अब तो यहोवा बोल रहा है। कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर से लोहे का जुआ रखता हूं, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके बस में कर देता हूं। अभी तक तो इंसान थे उसके गुलामी में, लेकिन अब पशु पक्षी सब उसकी गुलामी में चले गए। हनन्याह भविष्यद्वक्ता की बात पर यहोवा नाराज हुआ, और उसकी नाराजी के कारण उसने लोहे का जुआ बनवा दिया, और मैदान के पशु और सब जीव जंतु भी गुलामी में चले गए। अगर ये नहीं बोलता तो यहोवा इस बात से नाराज नहीं होता, लेकिन इसने ओवर कॉन्फिडेंस में यहोवा ने जो बात नहीं कही वो भी बात इसने कह डाली। आगे कहता है 15वें पद में, यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। अब देखिए, ये नाम तो यहोवा कैसे भविष्यवाणी कर रहा था कि यहोवा यूं कहता है, लेकिन यहोवा ने इसे नहीं भेजा था। यह झूठा भविष्यद्वक्ता था, और रूप किसका धरा हुआ था? यह रूप परमेश्वर के भक्तों का रूप धरा हुआ था। यह भविष्यद्वक्ता बना हुआ था, लेकिन यह सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं था, यह झूठा भविष्यद्वक्ता था जो लोगों को गुमराह कर रहा था। यह जो प्रचार कर रहा था, इसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं था, बल्कि बहकाने वाली आत्मा का प्रचार था। और यिर्मयाह ने स्पष्ट जाकर के कहा, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी पर से उठा दूंगा, और इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। देखिए, अभी तो इसे समय भी पूरा नहीं हुआ था। इसकी भविष्यवाणी 2 वर्ष की भविष्यवाणी थी कि 2 साल के अंदर अंदर मैं आजादी, या मैं यहोवा आजादी दिला देगा, लेकिन ये 2 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हो पाए। ये उसी वर्ष के 7वें महीने में एक्सपायर हो जाता है, और इसके वायदे, इसकी भविष्यवाणी सब झूठी निकलती हैं। और ये कर रहा था यहोवा के नाम से भविष्यवाणी। इसका मतलब पौलुस सही कहता है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान भी, आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी हमने देखा 450 भविष्यद्वक्ता जो हाप के थे, वो रूप किसका धरे हुए थे? वो परमेश्वर के भक्तों का रूप धरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा था। परमेश्वर ने तो मिकाया को एक को भेजा था। यहाँ हनन्याह देखिए किसका रूप धरे हुए था? ये शैतान के दूतों का रूप धरा हुआ था, यह झूठे भविष्यद्वक्ताओं का रूप धरा हुआ था, लेकिन यहोवा ने इसे नहीं भेजा था। यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा था, और इसकी भविष्यवाणी पर परमेश्वर ने रोक लगाई और कहा कि जाकर ऐसा कह। और जब यिर्मयाह ने जाकर कहा तो उसी वर्ष के 7वें महीने में हनन्याह मर गया, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी झूठी थी। आज हमें इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं को परखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अभी पौलुस ने भी कहा, अभी यूहन्ना ने भी कहा, और हमें इन्हें परखने की जरूरत है। अगर हमने इन्हें नहीं परखा तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। हम सेकंड कमिंग के इंतजार में हैं कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, और हम पहले से पहले अगर भरमा दिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। आप कहें कि नहीं साहब, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम तो बहकाई नहीं जा सकते। नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और झूठे मसीह आएंगे, और वो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। तो मुझे आज उन्हें परखने की जरूरत है, उनसे सावधान होने की जरूरत है। और परमेश्वर हमें बड़े अच्छे तरीके से कहता है, बताता है कि तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर के वचन में देखिए, और आगे को हम पढ़ते हैं तो पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 10 और 12 पद कहता है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा,
क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य से प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं भरमाए जा सकते, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो यीशु मसीह के स्टेटमेंट से भी आगे बढ़ के बोलना चाहते हैं और वो अपने आप को यीशु मसीह के स्टेटमेंट से भी आगे बढ़ के समझना चाहते हैं। जबकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है ऐसा होगा तो हमें विश्वास करना ऐसा होगा, और उसने कहा तुम्हें सावधान होना है। और कहता है यदि उन्होंने सुनना ना चाहा, देखिए तो परमेश्वर क्या करेगा, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो सत्य की जो जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न रहते हैं वो सब दंड पाए। एक बार फिर परमेश्वर इस सामर्थ को भेजेगा जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते और जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान नहीं कर पाते, या वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम सत्य हमारे पास है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है और सत्य है नहीं उनके पास। परमेश्वर फिर एक ऐसी सामर्थ को प्रयोग करेगा ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते बल्कि अधर्म से ही प्रसन्न रहते हैं वो सब दंड पाएं। आइए हम अगली अपडेट में ये देखेंगे कि वो फिर से सामर्थ भटका देने वाली किस तरीके से इस संसार में काम करेगी और कर रही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।